स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं इंजीनियर कुमार सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी विजन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो डी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सीरीज नंबर 2 रहने वाली है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप मान सकते हो ये क्वेश्चन सीरीज जो है इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये सीरीज स्टूडेंट टॉपिक वाइज चलाई जा रही है। इस सीरीज का नाम है सिंक्रोनस मोटर एंड एमजी सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंक्रोनस मोटर एंड एमजी सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है 20 दिसंबर से सीबीटी एग्जाम चालू होने वाले हैं। आज 11 तारीख हो चुकी है, मात्र 9 दिन शेष हैं स्टूडेंट्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अपनी बेहतरीन तैयारी कीजिए और आपके एग्जाम भी होने वाले हैं ईडी का, जो कि 13 और 14 तारीख को है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन की सीरीज और। जी स्टूडेंट्स, मैं पहले बता देता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके सबसे पहले पहुँच सके। तो ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है कन्वर्टर का नाम क्या है। ऑप्शन ए मेटल रेक्टिफायर, ऑप्शन बी रोटरी कन्वर्टर, ऑप्शन सी मरकरी आर्क दिष्टकारी, ऑप्शन डी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। बताइए स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस सर्किट का नाम क्या हुआ, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इस कन्वर्टर का नाम क्या है। जी स्टूडेंट्स, आपको एक कन्वर्टर दे रखा है, इसका नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए मेटल रेक्टिफायर, ऑप्शन बी रोटरी कन्वर्टर, ऑप्शन सी मरकरी आर्क दिष्टकारी, ऑप्शन डी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए बी सी डी। बताइए स्टूडेंट, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या होगा, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है। ठीक है स्टूडेंट, जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसको डीसी सप्लाई क्यों दी जाती है। ऑप्शन ए हानि को कम करने के लिए, ऑप्शन बी शुरू में मोटर स्टार्ट करने के लिए, ऑप्शन सी मोटर को ओवरलोड के साथ चलाने के लिए, ऑप्शन डी मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जी स्टूडेंट्स, आपको पता है सिंक्रोनस मोटर को डीसी आपूर्ति इसलिए दी जाती है ताकि हमारी सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनाइजिंग स्पीड पर चल सके। जी स्टूडेंट, ध्यान रखना, एक होती है इंडक्शन मोटर, ठीक है स्टूडेंट्स, और एक होती है आपकी सिंक्रोनस मोटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंक्रोनस मोटर जो होती है ना, ये किस पर चलती है, सिंक्रोनस स्पीड पे। किस पर चलती है स्टूडेंट्स, सिंक्रोनस स्पीड पे, जबकि इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चलती। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना इस चीज़ को। इसलिए हम सिंक्रोनस मोटर को क्या करते हैं, इसको डीसी सप्लाई देते हैं। क्या, डीसी सप्लाई, जिसको एक्साइटर का नाम देते हैं। डी सप्लाई में कौन सहायता करता है, डीसी शंट जनरेटर। ठीक है स्टूडेंट, डीसी शंट जनरेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और डीसी शंट जनरेटर किससे जुड़ा होता है, रोटर सप्लाई, जो रोटर होता है उसको सप्लाई दी जाती है किसके द्वारा, डीसी शंट जनरेटर के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए आप इसको सिंक्रोनस स्पीड बोलते हो। किसकी सहायता से चलती है सिंक्रोनस स्पीड, डीसी दी जाती है किसको, रोटर को। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए सिंक्रोनस मोटर को बोलते हैं एक सिंक्रोनाइजिंग स्पीड पर चलने वाली मोटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है उसका नाम बताइए। ऑप्शन ए मेटल रेक्टिफायर, ऑप्शन बी मरकरी आर्क रेक्टिफायर, ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर डायोड, ऑप्शन डी सिंक्रोनस कन्वर्टर। ध्यान रखना स्टूडेंट, जो इन्वर्टर यानी कि डीसी को एसी में बदले और कन्वर्टर जो एसी को डीसी में बदले, दोनों का कार्य कौन करता है। तो बताइए स्टूडेंट्स, का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सिंक्रोनस कन्वर्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 कहता है इन्वर्टर का कार्य क्या है। आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, आज वर्तमान युग में प्रत्येक ईच पर्सन के घर में इन्वर्टर है। तो आप इसका आंसर स्वयं बता सकते हो, इन्वर्टर का कार्य क्या है। ऑप्शन ए एसी को डीसी में बदलता है, ऑप्शन बी डीसी को एसी में बदलता है, ऑप्शन सी एसी साइन तरंग को स्मूथ करता है, ऑप्शन डी पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में बदलता है। तो स्टूडेंट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, बी डीसी को एसी में बदलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्वर्टर, और कन्वर्टर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। ऑप्शन ए रेक्टिफायर यूनिट, ऑप्शन बी रोटरी कन्वर्टर, ऑप्शन सी मोटर जनरेटर सेट, ऑप्शन डी मरकरी आर्क दिष्टकारी। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर यूनिट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेक्टिफायर यूनिट। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप ओवरलोड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, किसको, रेक्टिफायर यूनिट को। बाकी इन तीनों को आप ओवरलोड नहीं कर सकते, यानी कि जो वर्तमान लोड है ना उससे अधिक लोड डालना हो तो किस पर डाल सकते हो आप, रेक्टिफायर यूनिट पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जी स्टूडेंट्स आप देख लो, ये क्या है, एक रेक्टिफाई यूनिट का एक सर्किट है। आप इस सर्किट को आप देख सकते हो, इसमें एक वोल्ट मीटर लगा होता है, एक एमीटर लगा होता है, और ये सर्किट स्टूडेंट्स सिंगल फेज के लिए है, सिंगल फेज रेक्टिफायर के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके दोनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वोल्ट मीटर एमीटर, जो रीडिंग पढ़ते हैं वोल्ट मीटर धारा की और वोल्टेज की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होती है रोटेटिंग डिवाइस, मतलब आप रोटेट स्विच, सॉरी इसको रोटेटर स्विच बोलते हैं। इससे आप क्या है, जितने वोल्टेज हो उतने बिल्डअप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है। जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसके लिए उत्तेजक क्यों लगाते हैं। इसका आंसर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में बता दिया है। ठीक है, उत्तेजक क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपको मोटर क्या चाहिए, सिंक्रोनस स्पीड पर चलानी है। किसको, सिंक्रोनस स्पीड चलानी है, सिंक्रोनस मोटर को। इसलिए आप क्या करोगे, उसमें तुल्यकालिक गति से चलाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, और उत्तेजक क्या होता है, डीसी सप्लाई का एक डीसी शंट जनरेटर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये क्वेश्चन सभी लोगों को पता होगा, मुझे पता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता है। बताइए स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन बी स्टेपिंग अप ऑफ वोल्टेज यानी कि वोल्टेज बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी इंडक्शन मोटर प्रचालन, ऑप्शन डी प्रतिकर्षण मोटर प्रचालन। जी स्टूडेंट्स, इसमें से कौन सी एप्लीकेशन है जिसको डीसी की आवश्यकता होती है। तो बताइए स्टूडेंट, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या स्टूडेंट आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सर्किट देखना चाहते हैं, बताइए बताइए। तो चलिए स्टूडेंट, मैं इसका आपको सर्किट दिखा देता हूँ। जी स्टूडेंट, ये देख लीजिए सर्किट, ये क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सर्किट है। इसमें क्या है, एक कॉपर प्लेट डाल दी जाती है एक बीकर में, और इसमें जो विलेन भरा होता है ना, ये कॉपर सल्फेट का विलेन होता है, जिस पे आपके चम्मच पर क्या करनी है स्टूडेंट्स, आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। और इस चम्मच किसकी है, मेटेलिक स्पून है, यानी कि आयरन की बनी हुई है। इसका आप क्या करोगे, बैटरी से क्या करोगे, सीरीज में जोड़ दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुंजी है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ये बैटरी है। जी स्टूडेंट, ध्यान रखना डीसी सप्लाई दी जाती है। आपका आंसर यही मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, इस पर आप कॉपर की प्लेटिंग करनी है इसके ऊपर, तो CuSO का विलेन प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दिष्टकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर के रूप में क्यों डाला जाता है। बताइए स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए अधिक डोप्ड युक्ति के लिए, ऑप्शन बी बहुत कम शक्ति युक्ति के लिए, ऑप्शन सी प्रकाश उत्सर्जन के लिए बनाया गया है, ऑप्शन डी तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बहुत कम शक्ति युक्ति के लिए। ये स्टूडेंट, जो रेक्टिफाइड डायोड में एलईडी को कन्वर्टर के रूप में इसलिए डाल देते हैं क्योंकि आपको क्या है, बहुत कम शक्ति युक्ति लगानी पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सिंक्रोनस मोटर का मुख्य यूज क्या है। ऑप्शन ए लिफ्ट में, ऑप्शन बी कागज रोलिंग मिल में, ऑप्शन सी एसी से डीसी में, ऑप्शन डी पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस में। ये स्टूडेंट, सिंक्रोनस मोटर का मेन यूज क्या होता है, पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए होता है। ठीक है ना, पावर फैक्टर आपको लीडिंग करना है, यानी कि अग्रगामी करना है, या लैगिंग करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह क्या करना है, लैगिंग, लीडिंग, और क्या करना है, यूनिटी करना है। ये कौन सुधारता है, सिंक्रोनस मोटर ही सुधारता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा दो सीरीज में डिवाइस कनेक्ट रहती हैं, उसका नाम है मोटर और जनरेटर। इनको आपस में इंटरकनेक्ट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, मोटर है, ठीक है, इसकी शाफ्ट है, और इसी की शाफ्ट को, ठीक है, इसी की शाफ्ट को किससे कपल कर देते हैं, जनरेटर से। तो ये हो जाता है MG सेट। क्या हो जाता है स्टूडेंट से, MG सेट, मोटर जनरेटर सेट। अब ये कह रहा है इसका लाभ क्या होता है मोटर जनरेटर को एक साथ कपल करने पर। ऑप्शन ए शोरहीन, ऑप्शन बी उच्च दक्षता, ऑप्शन सी कम रखाव की आवश्यकता, ऑप्शन डी डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है रोटरी कन्वर्टर के भाग एक्स का क्या कार्य है। जी स्टूडेंट्स, ये एक्स है ना, जो स्लिप रिंग है सॉफ्टवेयर, इसका पूछा, इसका क्या कार्य है। ऑप्शन ए एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, ऑप्शन सी वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, ऑप्शन सी बिना शोर के आउटपुट देने में मदद करता है, ऑप्शन डी विद्युत प्रत्यक्ष धारा एकत्र करता है। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसका सप्लाई सोर्स है आई, इसमें क्या स्टार्टर लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है शुरू में एक सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है। जी स्टूडेंट्स,
सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टिंग में क्या है, डैम्पर वाइंडिंग फ्लो कर दी जाती हैं। अब ये डैम्पर वाइंडिंग क्यों लगाई जाती है, इनका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, रोटेशन शुरू करने के लिए उच्च वोल्टेज उत्पादन करें। ऑप्शन बी, मोटर को घुमाने के लिए उच्च धारा का उत्पादन करें। ऑप्शन सी, टॉर्क पैदा करता है और सिंक्रोनस गति में पास चलता है। ऑप्शन डी, एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र निर्माण करता है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक कॉन्टिन्यूअस यानी कि कांस्टेंट स्पीड बनाए रखने के लिए एक हाई मैग्नेटिक फील्ड का जनरेट करता है। क्या? डैम्पर वाइंडिंग इसलिए लगाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती? बताइए। अपर्याप्त उत्तेजन, ऑप्शन बी दोषपूर्ण पोनी मोटर, ऑप्शन सी खुली डैम्पर वाइंडिंग, ऑप्शन डी डैम्पर वाइंडिंग में शॉर्ट है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती, इसके आपने ऑप्शन देख लिए। अब आपको पता है सिंक्रोनस गति से चलने के लिए क्या है। अभी मैं ये क्वेश्चन का स्टूडेंट आप मान सकते हो 2 बार रिपीट हो चुका है। क्यों रिपीट हो चुका है? क्योंकि इसी क्वेश्चन से मैंने 2 क्वेश्चन आगे डिस्कस कर चुका हूँ। आपको पता है डीसी देते हो किस में, जो कि एक्साइटर का काम करता है डीसी। ठीक है ना, डीसी क्या? शंट जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्साइटर काम करता है। यदि आप इसी को ढंग से डीसी सप्लाई नहीं दोगे रोटर को, तो वो मोटर सिंक्रोनस स्पीड्स पे कैसे चल जाएगी? बताइए स्टूडेंट्स। इसलिए आप इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपर्याप्त उत्तेजन। इसलिए आपको डीसी सप्लाई अच्छी तरीके से देनी होगी, तो वही मोटर आपकी क्या करेगी? सिंक्रोनस स्पीड से चलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 15 कहता है सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडक्टर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है? बताइए स्टूडेंट। जो सिंक्रोनस मोटर होती है ना, उसको सिंक्रोनस कंडक्टर के रूप में कैसे उपयोग कर लोगे आप? ऑप्शन ए, मोटर लोड में बदलाव करके, ऑप्शन बी रोटर उत्तेजन में बदलाव करके, ऑप्शन सी मोटर में स्टेटर वोल्टेज में बदलाव, ऑप्शन डी मोटर में स्टेटर धारा में बदलाव। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रोटर एक्साइटेशन में बदलाव करके। जैसे आप डी सप्लाई दे रहे हो ना, उसको डी सप्लाई को घटा बढ़ाकर आप उस सिंक्रोनस मोटर को कंडक्टर के रूप में प्रयोग कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, रोटर एक्साइटेशन में आप बदलाव करके। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 16 कहता है सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या कार्य है? ऑप्शन ए, पावर फैक्टर बनाए रखें, ऑप्शन बी फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करें, ऑप्शन सी नियत गति बनाए रखें, ऑप्शन डी सिंक्रोनस मोटर शुरू करें। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिंक्रोनस मोटर शुरू करें। ध्यान रखना, डैम्पर वाइंडिंग का कार्य क्या है? सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता है? बताइए स्टूडेंट, ऐसा कौन सा इसमें कन्वर्टर है जो हाई इफिशियंसी रखता है? ऑप्शन ए एससीआई कन्वर्टर, ऑप्शन बी रोटरी कन्वर्टर, ऑप्शन सी मोटर जनरेटर सेट, ऑप्शन डी मरकरी आर्क रेक्टिफायर। तो स्टूडेंट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एससीआर कन्वर्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आप एससीआर का सिंबल और सर्किट देखना चाहते हो स्टूडेंट्स? तो चलो मैं दिखा देता हूँ। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए, ये एससीआर क्या है? सिमेट्रिक सिंबल है। इसको क्या है? एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है? एक गेट होता है। ठीक है ना, जो क्या है? एक गेट करंट होती है, यानी गेट वोल्टेज में दिए जाते हैं। मान लो कोई डिवाइस है ऑपरेट नहीं हो रही है, तो आप गेट वोल्टेज के द्वारा उसको तो वोल्टेज बिल्डअप करके उस व्यक्ति को ऑन कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्या है? 2 ट्रांजिस्टर का योग होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, इनका योग होता है। ठीक है, ऊपर यहाँ पे क्या होता है? ये एनोड है, ये क्या है? एनोड। नीचे वाला क्या होता है? कैथोड। इसमें गेट करंट दी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसका क्या इक्विवेलेंट सिमेट्रिक डायग्राम है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे इसका मैं सर्किट और दिखा देता हूँ आपको कैसा होता है एससीआर। स्टूडेंट्स देख लीजिए, क्या एससीआर है? इसमें क्या है? एक एनोड होता है, एक कैथोड, ठीक है, और एक ये क्या होता है? गेट करंट, गेट वोल्टेज बिल्ड, मतलब किसी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए गेट वोल्टेज धीरे धीरे इसमें प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये क्या है? सर्किट है। क्या ये क्या युक्ति है? ये क्या है? एससीआर की। ठीक है ना, एक एससीआर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में काम करता है? ऑप्शन ए लाइन वोल्टेज में बदलाव, ऑप्शन बी फील्ड उत्तेजना में बदलाव, ऑप्शन सी मोटर की गति बढ़ाना, ऑप्शन डी मोटर की गति घटाना। तो इसमें बता दूं, सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में कैसे काम करेगा? फील्ड उत्तेजन में बदलाव करके। ठीक है स्टूडेंट्स, फील्ड उत्तेजन में बदलाव करके। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आप सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर में सुधारक के रूप में तभी काम करोगे जब आपका फील्ड एक्साइटेशन यानी कि जो डीसी सप्लाई दे रहे हो ना, उसमें आप चेंजिंग करके इसके पावर फैक्टर को आप सुधार कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना स्टूडेंट, एक सिंक्रोनस कंडेंसर होता है, सिंक्रोनस कंडेंसर। ठीक है,
सिंक्रोनस कंडक्टर कहाँ प्रयोग किया जाता है? ये किया था अग्रगामी पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, अग्रगामी पावर फैक्टर लाने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की ये क्वेश्चन सीरीज का यही एंड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जी हाँ, सिंक्रोनस मोटर एंड एमजी सेट के नाम से ये क्वेश्चन सीरीज लेके आया था मैं स्टूडेंट्स। ये ITI सेकेंड ईयर जो कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में स्टूडेंट जो अभी आने वाले CBT एग्जाम चालू होंगे ना, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन सीरीज में से बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सीरीज पेपर में, तो आप क्वेश्चन सीरीज को ढंग से लिखकर और प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अब तक के लिए बाय बाय।